सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। भले अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। आज 5 अगस्त 2026 है। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। हम जन्मे नहीं हैं, हम पैदा नहीं हुए, हम धरती पर यूं ही नहीं आए हैं। हम प्रकट हुए हैं, जैसे देवियां प्रकट होती हैं। किसके लिए? ऐसे ही नहीं, किसी को वरदान देने के लिए, किसी को मदद देने के लिए, किसी को शक्ति देने के लिए। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वो बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। कोई भूल हो गई है और अगर हमने उसको फौरन सुनाया नहीं निमित्त को और बाबा को, और साथ वाले को भी पता है कि इनकी भूल हुई है और इन्होंने देखो बताया नहीं, तो अगली बारी क्या होगा कि जिसने आपको वो भूल करते हुए देखा या जिसको पता है कि आप ये भूल करके बैठे हो और उससे भी भूल हो गई है, तो वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है मुझसे पहले ये आए हैं, इन्होंने भी तो छिपा लिया, तो और बाकी मन मन से बाबा को तो बता ही दिया। तो इसलिए हमेशा याद रखना है, ईमानदार बच्चे वो जो कभी अपनी भूल को छिपाते नहीं, वो फौरन सुनाते हैं और बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ईमानदार बच्चों की दूसरी निशानी है कि वो कभी भी डिस सर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वो किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीत धीरज धर मनवा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आदत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। वो हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की सेना फिर से प्रकट हुई है। ये गोप भी आत्माएं हैं। ये सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। तो जो भाई है वो भी शिव बाबा से शक्ति लेते हैं, और जो माताएं बहनें हैं वो भी शिव बाबा से शक्ति लेती। तो बाप ने समझाया है, इसमें कृपा या आशीर्वाद की कोई बात नहीं। याद में रह शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिमान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। शिव की शक्ति सेना इतनी शक्तिशाली थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तो है हमारे अंदर ताकत पुरानी दुनिया को पलटने की। क्या हमारे अंदर ताकत है
कि हम पुरानी दुनिया को पलट करके नया ले आए। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी दृढ़ता, इतना समर्पण हमारे अंदर है? या हम कहेंगे जैसे बाबा कराना चाहे वैसे करा लेगा, ऐसे बोल के तो नहीं बैठेंगे? या देखेंगे हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे? पता है अभी जिन जिन वीआईपीज को फोन किया गया था, लगभग 3-4 घंटे बैठ करके उनको फोन किया गया, ऐसे ही एकदम सीधे बैठे बैठे बस। और जिन जिन मेहमानों ने फोन पर ये बोला कि हाँ कोशिश करेंगे, वो नहीं पहुंचे। और जिन जिन ने कंफर्म किया 101% आएंगे, वो पहुंचे। इसलिए बाबा की एक अव्यक्तवाणी चली है जो हम सभी ने क्लास में पढ़ भी ली है लगभग 7-8 महीने पहले। और उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा था, जो आपके उसके फाइनल टेस्ट में भी उसका प्रश्न आया था, कि जो कोशिश शब्द को यूज करते हैं वो कभी भी कशिश नहीं कर सकते, किसी को भी बाबा की तरफ खींच नहीं सकते। तो कोशिश शब्द बाबा ने कहा उस मुरली में फेल की निशानी है। अभी आपको उदाहरण बोला ना कि जिन लोगों ने कहा कोशिश करेंगे तो वो नहीं आए, नहीं का मतलब फेल। और जिन्होंने कहा 101% निश्चित ही है तो वो पास। ऐसे ही बाबा ने कहा कि हम कौन है? भगवान शिव की शक्ति सेना है। और इतनी सर्वशक्तिवान वो सेना होती थी जो पुरानी दुनिया को बदल करके नया बना दिया था 5000 साल पहले। तो क्या हम वो सेना हैं? बताओ। अब इतना जबरदस्त अच्छे अच्छे उदाहरण देने के बाद भी तो कुछ तो बोलो, है या नहीं है? शक्तिवान, सर्वशक्तिवान सेना जो पुरानी दुनिया को पलटकर नया बना दे। तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य इशारा यही करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे भी समझते हैं बाप की याद से ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठ करके सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा यहाँ मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है, हर एक के कर्मों का। जो प्रदर्शनी सिखा रहा है, समझा रहा है, उसका अलग कर्मों का हिसाब बनेगा। जो ये नहीं कर रहा पर कुछ और कर रहा है, उसके अलग कर्मों का हिसाब बनेगा। लेकिन जो जो दुनिया को पलटाने में अपना योगदान देगा, उसका हिसाब भगवान के खाते में जरूर अच्छा पॉजिटिव प्लस नंबर आएंगे। बाबा ने कहा तो यहाँ बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती है, हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वो कहती है, इस समय अगर हम कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छुटी हुई होती, फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड है, परंतु खराब संग में फिर नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की जंजीरें कितनी हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के भी कितने बंधन हैं। कन्याओं को तो कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं, कहती है हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगी, मैं अपने प्रांत को अपने आप संभाल लूंगी। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारा यूपी। तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाने प्रांत का हूँ ये भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, किसी का अवगुण देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, कितने भाई बहनों को सुख का रास्ता बताया। उन्होंने तो नहीं बताया, सारा दिन उनके अवगुण गा रहे हैं। मैंने कितनों को बताया, मैंने कितनों को रास्ता बताया। वो तो चलो कुछ नहीं करते, किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं
तो फिर हमें क्या अधिकार है किसी के भी अवगुण बैठ करके गाने का। अगर रास्ता ही नहीं बताया तो वो यहाँ कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी नहीं बैठेगा। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का, बाबा जानते हैं कि कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं। कोई कोई को तो बड़ा अहंकार रहता है, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप के ऊपर हम कृपा कर रहे हैं। कोई सेवा कर रहे हैं, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे संबंध की। कल रात को आप सभी ने अव्यक्त मुरली पढ़ी होगी, या फिर मैं समझती हूँ ऐसा ना हो कि अव्यक्त मुरली का जो वीडियो है वो डालना या चिंतन यहाँ करना बंद हुआ है तो आप मुरली भी ना पढ़ो। पर मैंने देखा कि सब मुरली भी पढ़ते हैं और होमवर्क भी रोज भेजते हैं 20-20 पॉइंट। तो कल की मुरली जो रात को आपने पढ़ी, जिसका होमवर्क आज आप करोगे, तो वो मुरली किस पर चली है? तन मन धन और संबंध पर, सर्व संबंध पर। तो अगर इन चारों प्रकार से हम भगवान के यज्ञ में सेवा कर रहे हैं, अर्थात अपने भाई बहनों को रास्ता दिखाने की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें कोई अहंकार नहीं चाहिए हमें। लेकिन बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे में तो इतना अहंकार है कि वो क्या समझता है कि ये सेवा करके मैं अपने ऊपर नहीं बल्कि बाबा के ऊपर कृपा कर रहा हूँ। मैं नहीं होता तो ये सेवा कैसे होती। और जिस दिन आत्मा पंछी चला जाएगा, ये तो बहुत दूर की बात है, आत्मा पंछी तो जाएगा, क्या होगा। उससे पहले ही कोई मेहमान आ गया, एक बीमारी आ गई। एक बीमारी बहुत बड़ी बीमारी का नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ एक जाड़ का दर्द आ गया, वो सेवा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? वो पीछे यज्ञ में कैसे हो रही है हमें पता ही नहीं है, उसकी जिम्मेवारी मैंने किसी को दी है हमें पता ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं पता। तो हम, और ऊपर से हम क्या समझ रहे थे कि हम किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं? इन लोगों पर कृपा कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं, अर्थात खुद के ऊपर तो हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि कभी भी किसी के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के अवगुण देखते हैं तो वो देखते देखते किसमें आ जाते हैं? देखो, और अगर चेंज कर सकते हो तो चेंज करो। फलाना ऐसा है, ये करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिसर्विस का भी गायन करते हैं, फलाना ये करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख फिर महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए, हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सेवा से। वो धंधे आदि तो जन्म जन्मांतर ही करते आए हैं, ये धंधा तो कोई विरला व्यापारी ही करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। तो आज बाबा ने विशेष कौन सी बात समझाई? कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, सेवा करो, बहुत अच्छी बात। नहीं होती है तो कम से कम किसी की जो सेवा कर रहा है उसकी निंदा तो बिल्कुल नहीं करो कि हाँ भाई ये है तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ये हुआ, बहुत अच्छा ये सुनाते हैं, बहुत अच्छा ये योग कराते हैं। लेकिन आपको पता है क्या? तो फिर क्या कर दी? निंदा करी ना, डिसर्विस करी एक दो की। बाबा ने कहा किसी दूसरे की निंदा तो नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ने नाक से पकड़ लिया। बाप को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेती है। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। जैसे शिव बाबा धरती पर आया, साधारण तन में आया तो दुनिया पहचान नहीं पाई कि कौन आया है, परम पिता परमात्मा। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा है तो दुनिया नहीं पहचान पाती
कि ये ब्रह्मा बाबा कौन सी आत्मा है, तो ये भावी विश्व महाराजन श्री नारायण की आत्मा है और इनको राय देते हैं। उसी प्रकार बहनें हैं, दिखने में साधारण है पर वो कौन है, वो इस धरती की चेतन शिव शक्तियां हैं। कोई माँ दुर्गा है, कोई माँ लक्ष्मी है, कोई माँ सरस्वती है, कोई माँ भद्रकाली भी है, कोई माँ मनसा देवी है, कोई माँ चिंतपूर्णी है, सभी की चिंताओं को दूर करने वाली। लेकिन उनको हम अपने जैसा साधारण समझ के कि हम भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रही है, ऐसा समझ करके उनको भी क्या देने लग जाते हैं, अपनी राय देने लग जाते हैं। और अगर बदले में बाबा ने कहा थोड़ा भी कुछ कहें तो फिर क्या बन जाएंगे, ट्रेटर बन जाएंगे, क्योंकि साधारण रूप में है इसलिए पहचान नहीं सकते। बाबा को भी अपने मत देते रहते। कहावत है ना, चूहे लदी, माना चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझा कि मैं पंसारी हूं। ये नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूलें तो बहुत होती रहती हैं, कभी अवस्था ऊंच, कभी अवस्था नीच, ये तो चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बताते हैं, कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरहंकारी बनना चाहिए, सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो आज मैं भी आपको ये कहना चाहती थी, पर मेरे लिए बाबा ने बहुत हल्का कर दिया, क्योंकि बाबा ने ये महावाक्य यहाँ पर बोल दिया कि सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। तो आज से जिस महाअभियान का शुभारंभ माननीय कलेक्टर सर और एएसपी सर के द्वारा कल हो चुका है, उसका आज से फील्ड में जाकर के प्रोग्राम शुरू भी हो जाएंगे, बस जस्ट अभी मुरली के बाद से। एक दिन में कभी कभी 4-4 और 5-5 प्रोग्राम कंटिन्यू है। अब वो हमें भी नहीं पता कि हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे, लगातार क्या होने वाला है, पर जैसे जैसे प्रोग्राम मिल रहे थे वैसे वैसे हम लोग लेने लग गए। तो अब मुरली के बाद में बाबा के इसी पॉइंट पर आपको अब हमको क्या सेवा करनी है, आप सभी क्लास वाले भाई बहनों को तो मैं बताऊंगी। बस ये महावाक्य याद रखना कि सर्विस को बढ़ाने में बाबा ने कहा अब लग जाना चाहिए। और कैसे लग पाएंगे, जब बाबा ने कहा ये ख्यालात रखेंगे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। मैं किसी की अगर निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को ये ख्याल आते नहीं हैं, तो बाप समझाते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे, दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए हो, जिनमें 5 विकार हैं, वे है आसुरी संप्रदाय। तुम हो दैवी संप्रदाय, तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो, प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं सकते, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। बाबा ने कहा प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। जो रोज केंद्र पर आते हैं और रोज पढ़ाई करते हैं, नशा सेवाओं का उनको चढ़ सकता है। घर बैठे मुरली सुनने से वो नशा चढ़ेगा भी तो क्या करेंगे। जो अपने बंधन को तोड़ करके मुरली में नहीं पहुंच सकता, वो बंधन तोड़ करके सेवा में कहाँ पहुंच जाएगा। जबकि मुरली तो प्राप्ति का समय है, सेवा तो देने का समय है, रिटर्न। तो लेने के लिए नहीं पहुंचे तो देने के लिए कहां से पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो? समझना भी चाहिए सबको, खास करके वो बच्चे जो ये बोलते हैं हमें तो बाबा मिल गया,
लेकिन कभी अपना मुंह भी नहीं दिखाते। तो फिर उनसे क्या उम्मीद करें सेवा की। इसलिए बाबा ने कहा कि रेगुलर पढ़ने से ही ये तो नशा चढ़ेगा। बांधेली हो, हाँ किसी को बंधन है, पिटाई होती है, आने नहीं देते, बांधेली हो तो घर में रहते बाप को अगर याद करती रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, अपने पाप तो कम से कम काट लेगी। घर में भी बैठे याद करना अच्छा है, परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिसमें 21 जन्म का, बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद ही नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते रहते हैं। याद करने के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ करके याद में लग जाते हैं, उनकी तो उतरती कला है। ये तो है फिर चढ़ती कला की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, बाबा ने कहा वो तो छोटे बच्चे भी सीख करके समझाने लग पड़ते हैं, इतने होशियार है आजकल। ये पढ़ाई बड़ों के लिए है, क्योंकि अमृत वेले बाबा हमें सारे प्लान देता है। अमृत वेले जहां पर हमको सेवा करनी है, या जैसे बाबा ने कहा तुमको अपने भाई बहनों को रास्ता बताना है, किनको रास्ता बताना है, कैसे रास्ता बताना है, सारा प्रोग्राम बाबा खुद देता है। लेकिन बाबा ने कहा तो यहाँ पर भी माया क्या डाल देती है, विघ्न डाल देती है। ये पढ़ाई बड़ों के लिए है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है, ये बच्चों को नशा नहीं रहता। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं, कोई कोई देह अभिमान में आकर के समझते हैं ये ऐसे करते हैं, ये करते हैं। बाबा ने कहा औरों की ही निंदा करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। किसी ने पूछा कि अगर कोई हमारा नाम बदनाम करे तो फिर अब इस चीज को हम कैसे डील करें, इस चीज का हम कैसे सामना करें, कैसे इसको डील करें, क्या करें, क्या करें। कोई नाम बदनाम करे तो उसका क्या क्या करें, क्या डील करें। बाबा को सौंप दो, अच्छे काम करते रहो। अपने मन को क्या कहें, क्योंकि वो तो मेरा नाम बदनाम करने पे तुले हुए हैं। अपने मन के साथ कैसे समझौता करें, अपने मन के साथ कैसे डील करें। अपने मन को कहें जो करेगा सो भरेगा। अपने मन को कहें मैंने बाबा को ये बात दे दी है, मैंने बाबा को ये बात दे दी, मैंने बाबा को सब बता दिया, मैंने बाबा को सब बता दिया। और मनसा सकाश दो कि हे आत्मा आप अपने श्रेष्ठ कर्मों में लगो, और मैं आपको कोई कष्ट देकर के आई हूँ तो आप मुझे भी क्षमा दान दो। आप अपने श्रेष्ठ कर्म करो, अपना भाग्य बनाओ। जो रिश्ता हमें परेशान कर रहा है वो रिश्ता बाबा को बना लो, उन्हें भूलने की कोशिश करो। ऐसे समझो कि वो बीमार है, और बीमार व्यक्ति के लिए कुछ बुरा बद्दुआएं नहीं सोची जाती, उनके ऊपर दया रहमत की कोई बात नहीं, छोड़ो इनको, ये तो बीमार है। मेरा हिसाब किताब पिछले जन्म का है, मैं भी भर भर के बाल्टियां इनकी निंदा करके आई हूँ, ये भी भर भर के बाल्टियां मेरी बदनामी कर रहे हैं। इग्नोर करो, लेट गो। 8 शक्तियों में से एक शक्ति कौन सी है? लेट गो को क्या बोलते हैं? जाने दो। ये हमारी जो शक्तियां हैं, 8 शक्तियां नहीं, वो जो आपने सारी शक्तियां लिखी थी उन सभी शक्तियों के अंदर क्या है?
एक शक्ति ये भी है, जाने दो, छोड़ो, बीती को बिंदी लगाओ। ठीक है, तो एक बड़ा समझदार व्यक्ति जिसे पूछा जाए कि अगर कोई नाम बदनाम करे हमारा, तो फिर हम इस बात को कैसे डील करें, तो ये सभी तो उत्तर है ही है। लेकिन एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, उनका इस उत्तर के प्रति क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, तो उनकी प्रतिक्रिया यही होती है, जो उनका अपना खुद का स्वमान होता है, अपना पर्सनल अपना जो रुहाब और खुमारी होती है और नशा होता है, तो वो नशा उनको बार बार एक ही बात कहता है कि उनके पास करने के लिए दूसरा कोई काम ही नहीं है। वो आत्मा दूसरा कुछ काम कर रही होती तो उसको आज मेरी निंदा करने का टाइम कहाँ से मिलता, हमें तो नहीं मिल रहा। हमें भी बहुतों की कमियां दिख रही है, हमें भी बहुतों की बुरी चीजें दिख रही है, जो सच में डिससर्विस कर रहे हैं वो हमें भी दिख रहे हैं, लेकिन हम तो बैठ करके किसी का नाम बदनाम नहीं कर रहे। कारण टाइम कहाँ है, टाइम तो एक एक घड़ी आगे जा रही है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि वो लोगों के पास करने के लिए अपने जीवन का कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो सबसे निचला काम कर रहे हैं, तीसरी डिग्री का काम। और वो कौन सा है, किसी की बैठ करके बस नाम बदनामी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या डिससर्विस कर रहे हैं। इसके लिए जो जो ये समझता है कि मेरे से हो जाती है किसी की बदनामी, मेरे से हो जाती है किसी की निंदा, या मेरे से हो जाता है किसी का नुकसान, तो उस समय अपने आप को कहो कि बहन खुद को बिजी कर किसी ऊंचे काम में। और बिजी होने के लिए बाबा ने एक प्रोजेक्ट खुद ही दे दिया। बाबा ने आज मुरली के अंदर कहा प्रदर्शनी समझानी सीखो। ये तो उस समय प्रदर्शनी ही थी, अभी तो इतना सारा कुछ है सीखने के लिए। तो ऊंचे काम में जो खुद को व्यस्त करता है उसको ये टाइम नहीं है, तो अपने मन से ऐसे डील करनी चाहिए कि शायद उनके पास कुछ और है नहीं, इसलिए वो यही कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल बाबा को अर्पण। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कई जो हैं वो देह अभिमान में आकर के क्या समझते हैं, ऐसे ही ऐसे करते हैं, औरों की निंदा करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस। अगर कोई पता चल रहा है ये बात तो हम कितनी बारी कर चुके हैं कि कोई भी अगर नाम बदनामी कर रहा है, बाहर डिससर्विस कर रहा है, तो कम से कम आकर के इशारा तो दो। इशारा तो पहले, क्योंकि बाहर कौन रहते हैं, आप लोग रहते हैं, पता तो बाहर वालों को चलता है ना। तो बाबा ने कहा कि कम से कम बाप को इशारा दे दिया बस, बाकी पर चिंतन नहीं करना। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए, तुम्हारा धंधा ही ये है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा का आया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा तो यहाँ होगा। कितना क्लियर समझाया जाता। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। तो आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, सर्विस का बोल रहे हैं, मेहनत का बोल रहे हैं, सबको लग जाना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल बात कही है बाबा ने कहा अगर बीमार पड़ जाओ तो फिर क्या कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, तभी तो धंधा सब कुछ छोड़ेंगे, रुकेंगे ही। बाबा ने कहा तब ये कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से कैसे होगा। भगवान ही ऊपर बैठा बैठा नहीं कर पाया, उसको भी नीचे आना पड़ा है, 100 साल का टाइम लगाना पड़ा है,
और देखो हर दिन हमको सुधारने की मेहनत कर रहा है। तो बाबा ने कहा जो इतनी मेहनत कर रहा है उससे ही नहीं हो रहा, प्रेरणा से तो उससे भी नहीं हुआ, भगवान से तो औरों से कहाँ से हो जाएगा। कि हमसे मेहनत नहीं होती, बाकी हम हमारी भावना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा होगा, ऐसे नहीं। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। तो सुनो भगवान का उत्तर। अरे भगवान को तुम कहते हो, हे पतित पावन आकर हमें पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात नहीं। वो कहता है मैं एक ही काम करता हूँ और वो है तुम्हारी काली मैली गंदी बदबूदार पतित कांटे जैसी आत्मा को पावन खुशबूदार सुंदर सुगंधित सोने जैसी डायमंड जैसी सर्व गुणों में भरपूर आत्मा बनाता हूँ, पावन प्योर, बस दूसरी बात नहीं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आकर के मुर्दे को जिंदा बनाओ, वो तो है ही पतित पावन। भारत पावन था ना, तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर के पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर के पतित बनाती है, अब फिर से मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बताते। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वो है हठ योगी, वो राजयोग सिखा न सके। वो सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोवर्स कैसे कहला सकते। तो बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं और बाप आकर के पावन बनाते हैं। वो पवित्रता, शांति, सुख का सागर है, तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े कि सिर्फ देवताई आदि कपड़े पहन लिया। बाबा ने कहा अपने पर पूरा ध्यान देना है, देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर के छोड़ेंगे। कृष्ण की ड्रेस पहन ली तो क्या वो कृष्ण हो जाएगा? बैठ पाएंगे उसके साथ अकेले? जब तक वो कृष्ण की कॉस्ट्यूम पहन करके उस भीड़ के अंदर है तब तक के सब चिमड़ रहे हैं, सभी उसको निहार रहे हैं, सभी उसके पैरों के पास, कभी उसके हाथों के पास जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो भीड़ गई, छीड़ हो गई, और जिसने वो कृष्ण की कॉस्ट्यूम पहनी है उसी कृष्ण की कॉस्ट्यूम में वो बैठा है और इधर हम बैठे हैं अकेले, बैठ पाएंगे? कृष्ण दिखाई देगा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, अकेली बैठी हूँ कृष्ण के साथ? या फिर ढूंढेंगे कहाँ गए मेरे वाले, मुझे छोड़ के भागो। वो पात्र निभा रहे हैं, लेकिन हमने झांक करके किसी का चरित्र नहीं देखा। वो अभिनय कर रहे हैं क्योंकि वो कलाकार हैं, लेकिन वो भी किसी को गारंटी नहीं देते हैं कि हम भगवान है या हम देवता हैं। चाहे कोई देवी बन रहे हैं, चाहे कोई देवता बन रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, और फिर धोखा मिलता है तो फिर बदनाम किसको करते हैं? फिर उन लोगों को बदनाम करते हैं कि देखो वो वाली कॉस्ट्यूम पहन के जो आया था ना, वो देखो वो ऐसा है, वो देखो वो ऐसा है। तो अंधश्रद्धा में पहले उनके पास गए कौन थे? जबकि हमें पता है ना कि भगवान कहाँ है, वो कौन है, वो कैसा है। तो ये बातें हैं। इसलिए बाबा ने कहा केवल देवताई ड्रेस पहनने से नहीं होगा, यहाँ तो अपने ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर के छोड़ेंगे।
तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बना करके छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही ऐसा कहते हैं। कोई तो कहते हैं इतने समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी ये संशय नहीं लाना चाहिए। संशय आने से विनाश पृथ्वी। कोई सेवा है जो हमें दे दी गई कि आपको करना है, और हमने कहा पर इतने कम समय में मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो कोई संसाधन ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। संशय आया और उस सेवा में क्या पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। और अगर निश्चय है कि ये करना है, क्या कब तक करना है, अब तक, ठीक है, बीसों नाखूनों का जोर लगा के हम अपनी मेहनत करते हैं, बाकी बाबा की मुरली चली है, हिम्मत आपकी है, और फिर हजार, फिर पदम गुणा मदद मेरी है। ठीक है भाई, मेरी तो हिम्मत पूरी लगा रहा हूँ, बाबा को तो मदद करनी पड़ेगी। और जैसे निश्चय आता है वैसे ढीलापन आता है या चुस्तपन आता है, तो चुस्त हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में ये संशय भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि संशय आने से सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके खूब पुरुषार्थ करना है। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ भी हंगामा होता तो फिर देखना कितने मेहनत करने लग पड़ेंगे। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते, तो फिर उस समय कश्मकश तो कर नहीं सकेंगे, उस समय तो बहुत आफतें आदि आनी है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलअप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, निशाने पर जाकर, अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर यहाँ आना। रेस में ऐसे ही होता है ना कि भाग के वहां तक जाना है, उसको हाथ लगा के फिर आना है। तो बाबा ने कहा मुझे टच करना माना, परम धाम तक आना और फिर इस नई दुनिया में आ जाना। पहले पहले वो आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, और फिर आएंगे यहाँ पाठ बजाने। मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर नहीं है। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना, ऋषि था, लेकिन क्या था, बहुत क्रोधी था दुर्वासा ऋषि। तो बाबा ने कहा दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा। सेवा की बात आते क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ढीले नहीं होना, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, ये सेवा का मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा बोलते हैं तो ये मेरे को कौन सी खलबली मच जाती है, कौन से मेरी ट्रेन छूट जाती है। अपनी सेल्फ चेकिंग करो, नहीं तो नुकसान किसका है। इन दीदियों का कोई नुकसान नहीं है, ये दीदियां तो चढ़ के ऊपर बैठ जाएंगी, इनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान किनका होने वाला है, अगर हम खुद को हमेशा ही पीछे रखेंगे, और जिस दिन कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे मैं चाह रही हूँ मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, उस दिन समय हमको पीछे कर देगा कि नहीं तुम हमेशा पीछे ही रहे ना, अब तुम पीछे ही रहो। इसके लिए त्याग में जो आगे आएगा, तपस्या में जो आगे आएगा, और सेवा में जो आगे आएगा, वही ताज, तख्त और तिलक में भी आगे आएगा। ये 3 संगम पर है, इन 3 की प्राप्ति सत्युग में है। जो यहाँ त्याग करेगा उसको वहां क्या मिलेगा, त्याग के बदले में, त्याग के बदले में क्या मिलेगा। यहाँ त्याग किया है तो वहां पर मिलेगा ताज। यहाँ पर तपस्या की है, सहन भी किया है लोगों का, बदनामी भी सही है,
वो ना उनका सुनना वो भी हैंडल किया है, सब कुछ किया है, बहुत सारी बातें हैं। तो अगर यहाँ पर तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो फिर वहां क्या मिलेगा? राजाई का तिलक मिलेगा। और अगर यहाँ पर रात दिन सेवा कर रहे हैं, सेवा सेवा सेवा, तो फिर उनको वहां क्या मिलेगा? तखत मिलेगा। क्योंकि यहाँ भाग भाग के कर रहे हैं, वहां आराम से विश्व महारानी विश्व महाराजा बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जो यहाँ पट रानी है वो वहां महारानी बनेगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, क्या पद पाऊंगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा? थोड़े में राज्य नहीं होना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो नहीं हो सकता, मैं तो बाबा का हूँ, मैं तो बाबा का हूँ, मैं, ये कहने वाले बहुत बैठे हैं। बाबा ने कहा कहने से कुछ नहीं है, यहाँ पे तो डू एंड डाई, करो और मरो, यहाँ पे तो करके दिखाना पड़ेगा। ये किसका नारा है? क्रांतिकारियों का है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भगत सिंह ने कहा, सब लोगों ने कहा कि केवल कहना नहीं है, बल्कि बाबा ने कहा बाप की सर्विस में तो अपनी हड्डियां भी देनी है, करते भी हैं। और फिर भी कहाँ देहाभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और फिर गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती है, तो बाप को ही फारगति दे देते हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल बल क्या भी हो, लेकिन उनका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी सपने नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। आज के अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाबा ने कहा, आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो।
इसलिए शरीर भी पवित्र तो आत्मा भी पवित्र। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी भी कम है। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में सहज सफलता दिलाएगी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवाओं में सहज सफलता दिलाएगी। आज का स्वमान, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। और आज बाबा ने किस बात के लिए कहा कि ऐसा करो तो सफलता स्वरूप बनेगी, और वो है किसी के भी मन के भावों को समझना। तो उसके मन के भाव क्या, वो समझ करके अगर उनकी वैसे ही सेवा करेंगे, वही उनको परिचय देंगे, वही उनको जागृति चेतना दिलाएंगे, तो बाबा ने कहा आपको थोड़े समय में ज्यादा सफलता मिल जाएगी। नहीं तो पूरा होने के बाद में फिर समझ में आता है कि ओहो, इनको तो ये कहना चाह रहे थे, तो मैं इनको ये बीमारी के बारे में तो बता ही नहीं पाया। बाबा ने कहा ऐसा थोड़े समय में सफलता स्वरूप बनना है तो मन के भावों को समझो। अच्छा, ओम शांति।